नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। दोस्तों स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा रिफंड वाले को बड़ा तोहफा सरकार ले रहे हैं, एक बड़ा फैसला को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है, आप चिंता मत करिए। सहारा इंडिया रिफंड अपडेट 2025। यदि अगर की बात करें तो लोगों को अपना फंसा हुआ पैसा तुरंत ही याद आ जाता और वह इसे जल्द से जल्द निकालना चाहते हैं। सहारा इंडिया में लगभग भारत देश के करोड़ लोगों ने अपने पैसा लगाया था और उनका पैसा यह डूब गया था, परंतु सहारा इंडिया ने धीरे धीरे लोगों का पैसा को वापस करने के लिए एक पोर्टल तैयार किए हैं और फिर एक एक करके पैसा रिफंड करना आरंभ किए। सहारा इंडिया ने अब तक बहुत सारे लोगों को उनका पैसा रिफंड किया और अब सहारा इंडिया में 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में निवेशकों का पैसा वापस किए जाने की प्रक्रिया आरंभ किया जा रहा है। यदि अगर आपने सहारा इंडिया में अपने 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में पैसे निवेश किए थे, अब वह समय आ गया है आपको अपने पैसे लेने के लिए आवेदन करना होगा। आज हम आपको इस आर्टिकल में सहारा इंडिया रिफंड अपडेट 2025 से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, तो आप इस आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को इस आर्टिकल की सहायता से सहारा इंडिया रिफंड ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पता चलेगा। अब सहारा इंडिया करेंगे 1 लाख से 5 लाख के बीच का पैसा वापस। आपको बता दें कि अभी तक सहारा इंडिया ने 1 लाख से कम के निवेशकों को पैसा वापस करने की प्रक्रिया आरंभ किया था और लगभग 70 से 80% के निवेशकों के पैसे उनके बैंक खाते में वापस आ चुके हैं। अब ऐसे में सहारा इंडिया ने 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में अपने निवेशकों के पैसे को वापस करने की प्रक्रिया आरंभ कर दिए हैं। यह प्रक्रिया 14 मई 2025 से आरंभ कर दी जाएगी। सहारा इंडिया से पैसा रिफंड करने के लिए जरूरी आपको बता दें कि सहारा इंडिया से पैसा रिफंड करने आपको नीचे दी गई दस्तावेज आपके पास होना अनिवार्य हो गया, जो इस प्रकार है। आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जानकारी, CRN नंबर, मोबाइल नंबर, रसीद प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र आदि। CRN नंबर कैसे निकालें, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि सहारा इंडिया से अपने पैसा रिफंड के लिए आपको CRN नंबर की ज़रूरत होगी और CRN नंबर कहाँ से और कैसे निकलेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नीचे बताई गई है। तो बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। CRN नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको सहारा इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। CRN नंबर निकालने के लिए आपको सबसे पहले सहारा इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने के लिए कहा गया है। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर खुलकर आ जाएगा। उसके बाद वेबसाइट में होम पेज पर खुलकर आ जाएगा। अब उसके बाद होम पेज पर आपको जमाकर्ता लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कहा गया जमाकर्ता लॉगिन वाला विकल्प पर क्लिक करने के लिए उसे लॉगिन करने के लिए कहा गया है। इसके बाद अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा जहां पर आपके आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक और मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद नया पेज ओपन होगा, उसमें आपको आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट पुट करना और मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद अब आपको दिए गए कैप्चा कोड को भरना है। उसके बाद कैप्चा कोड को फिलअप करना है। अब आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। इसके बाद अब आपको सामने CRN नंबर खुल कर आ जाएगा। उसके बाद आप जब सबमिट कर दीजिएगा तो CRN नंबर आ जाएगा। सहारा इंडिया में रिफ़ंड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आपको बता दें कि यदि अगर अभी सहारा इंडिया में रिफ़ंड पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए प्रक्रिया को फॉलो करके बहुत ही आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। फर्स्ट, सहारा इंडिया में रिफ़ंड पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने हैं तो आपको सबसे पहले CRC
सहारा रिफंड पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सहारा रिफंड पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए कहा गया है। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर खुलकर आ जाएगा। अब आपको आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक, आधार से लिंक मोबाइल नंबर भरना होगा और आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट और आधार से लिंक मोबाइल नंबर को पुट करने के लिए कहा गया है। अब आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिसे डालकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर लो। उसके बाद मोबाइल पर OTP जाएगा, उसे डालकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेने के लिए कहा गया है। OTP वेरीफाई करने के बाद अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना आवेदन फॉर्म दिखाई देगा और आप इसे डाउनलोड कर लें। उसके बाद OTP वेरीफाई करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा और वहाँ पे आप अपना आवेदन फॉर्म दिखाई देगा, उसे आप डाउनलोड कर लें। अब आपके सामने इस आवेदन फॉर्म में ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से भरना होगा और इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद आवेदन फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक सही फिलअप करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। इतना प्रक्रिया पूरा करने के बाद अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप पूरा प्रक्रिया को फॉलो अप कर लीजिएगा उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लगभग 45 दिनों के अंदर आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जब रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा उसके बाद 45 दिनों के बाद 45 दिन के अंदर आपको बैंक खाते में आपका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सहारा इंडिया जनवरी पेमेंट लिस्ट 2025 कैसे देखें? अगर आपको सहारा इंडिया की ऑनलाइन भुगतान सूची में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करना होगा। सबसे पहले आपको सहारा इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सहारा इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए कहा गया। सेकंड, अब मुख्य पृष्ठ के बाद यहाँ मेन्यू में दिए गए विकल्प उपभोक्ता की स्थिति या क्लेम फॉर्म पर क्लिक करें। उसके बाद कहा गया उपभोक्ता की स्थिति या क्लेम फॉर्म पर क्लिक करने के लिए इसके बाद आपका सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इसमें आधार नंबर दर्ज कर थर्ड में कहा गया। उसके बाद आपको एक नया पेज खुलकर आएगा, उसमें आपको आधार नंबर को पुट करना है। फोर्थ में इसके बाद आधार नंबर सबमिट करने के बाद OTP वेरिफिकेशन करें। उसके बाद आधार नंबर को सबमिट करने के बाद OTP वेरिफिकेशन कर लेने के लिए कहा गया। फिफ्थ में कहा गया OTP सत्यापन के बाद आपको सामने स्टेटस खुलकर आ जाएगा। अगर आपके फॉर्म स्थिति स्वीकृत है तो भुगतान स्थिति में आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। OTP जब आप सत्यापन कर लीजिएगा तो आपका फॉर्म अगर स्वीकृत मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया है तो आपका भुगतान स्थिति में पेमेंट लिस्ट में नाम दर्ज कर लिया जाएगा। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव: निवेशक अपनी फॉर्म की स्थिति नियमित रूप से जांच करते रहें। सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सभी सूचनाओं को अवलोकन करें। यदि आपकी फॉर्म की स्थिति स्वीकृत है तो आप ऊपर बताए गए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, क्योंकि इन्हें आपको निकटतम सहारा इंडिया कार्यालय में जमा करना होगा। क्वेश्चंस ऑन सहारा इंडिया रिफंड पेमेंट। फर्स्ट, सहारा इंडिया की जनवरी 2025 पेमेंट लिस्ट क्या है? यह लिस्ट उन निवेशकों की सूची है जिनके दावे स्वीकृत हो चुके हैं और उन्हें भुगतान किया जा रहा है। क्वेश्चन 2, मुझे अपने पेमेंट स्थिति की कैसे जांचनी चाहिए? आप सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जाकर क्लेम स्टेटस ऑप्शन के जरिए अपना सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस देख सकते हैं। क्वेश्चन 3, क्या सभी निवेशकों को 50,000 की राशि मिलेगी क्या? पहले चरण में जिन निवेशकों का फॉर्म स्वीकृत हो चुका है और जिनका नाम रिफंड लिस्ट में है उन्हें 50,000 तक की राशि दी जाएगी। निष्कर्ष, अगर आपने भी सहारा इंडिया रिफंड अप्लाई ऑनलाइन किया है तो जल्दी से अपने पेमेंट स्टेटस की जांच करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ भुगतान प्रक्रिया पूरी करें। इस बार सहारा इंडिया ने प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने का संकल्प लिया है ताकि सभी निवेशकों को उनका पैसा जल्द मिल सके। अपने पैसों को वापस पाने का यह सुनहरा मौका ना गंवाएं।